इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखे गए किसी टेक्स्ट को मॉडिफाई किस तरह करते हैं ये सीखेंगे और उसके अलावा टेक्स्ट का जो टेक्स्ट केस है उसे कैसे तब्दील किया जाता है ये आज हम इस सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। यहाँ पे मैं कोई लेट सपोज कोई टेक्स्ट लिखता हूँ कि एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि एजुकेशन इज़ अ की एलिमेंट in the progress of पाकिस्तान। अब ये टेक्स्ट हमने लिखा है, ये एक दरअसल एक जुमला है। अब हम क्या करेंगे कि इस जुमले के ऊपर इसको अगर हम ये हमने लिख लिया। अब अगर हम कहीं पे इसको मॉडिफाई करना चाहें, लफ्ज़ मॉडिफाई का क्या मतलब है? मॉडिफाई का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर कहीं पे कोई तब्दीली लाना चाहते हैं या कहीं पे कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन इज़ अ की एलिमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा के आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको आप मिटाएंगे और यहाँ पे आप ऐड करेंगे कंट्री। तो टेक्स्ट को जो है वो मॉडिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे जो हमारे पास एक की होती है बैक स्पेस की, यहाँ से आप उस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करते हैं। कर्सर की पोजीशन में यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ से जब बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह हम कोई और टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे कहते हैं टेक्स्ट को मॉडिफाई करना। इसके अलावा अब हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं और फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर हम इसके फॉर्मेट को कैसे चेंज कर सकते हैं इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब था, इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि टेक्स्ट का साइज़ या टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है उसे चेंज करने के अमल को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, यहाँ पे हम इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी हम यहाँ पे चेंज करके एरियल ब्लैक रख देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम का जो बटन है, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास होम का रिबन ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि होम का जो रिबन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके रिबन में जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनको हम देखते हैं। हमारा फोकस फ़िलहाल यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर है कि फ़ॉन्ट किसे कहा जाता है, फ़ॉन्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की भी आपको साथ नज़र आ रही है कंट्रोल डी, तो इसमें फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है ऑलरेडी उसका फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। उसका यहाँ पे ज़्यादा डिटेल ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। इसके मुकाबले में जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके डायलॉग बॉक्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें आप फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर और अंडरलाइन स्टाइल और इसके अलावा इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी कि जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप उसके कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं शेडो का या कोई रिफ्लेक्शन का, या आप उसका 3D फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप वह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ज़्यादा डिटेल तरीका है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने का। लेकिन हमारे पास आम तौर पे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं यहाँ पे इन्हीं से ही हम अपना काम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट केस की। टेक्स्ट केस किसको कहते हैं कि जो कैपिटल ABC है या स्मॉल ABC है उसको टेक्स्ट केस कहा जाता है। अब हम चाहें तो इस पूरे टेक्स्ट का टेक्स्ट केस चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है चेंज केस का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको लोअर केस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं वो स्मॉल ABC में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे इसको अपर केस में क्लिक करूँगा तो तमाम वर्ड जो हैं वो कैपिटल ABC में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। और टॉगल केस यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो उसका पहला एलिमेंट, पहला जो कैरेक्टर है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी कैरेक्टर जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे।
तो इस तरह से हम जो केस है उसको हम तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप क्लिक करेंगे और फिलहाल हम इसको सेंटेंस केस में ही रखते हैं। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट का, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की नज़र आ रही है टेक्स्ट का साइज़ कम करने की और टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने की। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये क्या करता है कि जितने भी फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर अभी अप्लाई की है उस तमाम को क्लियर कर देगा। यानी इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे लिखी थी। तो इस तरह से हम जो है, जो ऑलरेडी हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसको हम बिल्कुल क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्टाइल्स का। ये जो स्टाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट तैयार करने का आप यहाँ से एक कंप्लीट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो मैं टाइटल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाकिस्तान। अब ये मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान से रिलेटेड लिखूँगा। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे लेट सपोज या मैं कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसी कोटेशन से स्टार्ट होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। अभी कोड किसने कहा था? ये कहा था कायद आज़म ने। अब इसके साथ आपको इंटेंस कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ज़्यादा ये फोकस हो जाएगा। तो उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से हम नॉर्मल उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, लेट सपोज इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपको हेडिंग पे क्लिक करेंगे और फिर से ये नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना ज़्यादा आसान हो जाता है इन ऑप्शंस की वजह से। अब अगर आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, इन तमाम फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो तमाम की तमाम क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि किस तरह से हम जो है वो टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग के ज़रिए, और इसके अलावा हम किसी भी टेक्स्ट का जो केस है उसको हम अपर केस और लोअर केस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं।